दोस्तों जब किसी साइट पर एनवीआर या डीवीआर में नॉट डिस्क डिटेक्टर या फिर एचडीडी एरर आता है और एनवीआर जोर जोर से बीप करने लगता है तो 90% इंस्टॉलर और टेक्नीशियन सबसे पहली गलती क्या करते हैं आपको पता है? वो है कि बिना चेक किए सीधे बोल देते हैं सर हार्ड डिस्क खराब हो गई है, नई बदलनी पड़ेगी। और जब नई हार्ड डिस्क लगाने के बाद भी वही एरर आती है तो कस्टमर के सामने आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है वो अलग। क्योंकि हर बार प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में नहीं होती, कई बार इश्यू 100 रुपए के केबल या फिर पावर अडेप्टर में भी छुपा होता है। इस वीडियो में अगले 7 से 8 मिनट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ट्रबल शूटिंग सिखाऊंगा कि बिना हार्ड डिस्क को बदले एग्जैक्टली प्रॉब्लम को कैसे ट्रेस करना है और फिक्स कैसे करना है। दोस्तों स्टेप नंबर 1, पावर अडेप्टर को चेक करना। सबसे पहले एनवीआर का कैसिंग खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा मिस होने वाली चीज है वो है पावर अडेप्टर। जब एनवीआर पुराना हो जाता है तो उसका जो पावर अडेप्टर है ना वो डिग्रेड हो जाता है। 12 वोल्ट का जो अडेप्टर है वो एनवीआर की मदरबोर्ड को तो पावर दे देता है लेकिन हार्ड ड्राइव को पावर नहीं दे पाता, उसको स्पिन अप नहीं कर पाता। तो जो पीक आपको 2 एम्पियर करंट चाहिए होता है ना वो उस एडेप्टर में से नहीं निकलता। एनवीआर के पीछे लिखे रेटिंग को चेक करना है, 12 वोल्ट 2 एम्पियर है या फिर 12 वोल्ट 3 एम्पियर है। तो सबसे पहले एक नया एडेप्टर 12 वोल्ट हाई एम्पियर वाला एडेप्टर लगाकर एनवीआर को रिस्टार्ट करके देखो। 30% केसेस में सिर्फ एडेप्टर बदलने से ही हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। स्टेप नंबर 2, इंटरनल पावर या फिर टच टेस्ट। अगर एडेप्टर बदलने के बाद भी डिस्प्ले पर हार्ड डिस्क नहीं दिख रही है तो एनवीआर का जो आपका टॉप कवर है उसको खोलो और पावर का जो प्लग है वो इन कर दो। अब सावधानी से अपनी उंगलियों को या फिर अपनी हथेली को हार्ड डिस्क के ऊपर वाली जो मेटल बॉडी होती है ना वहां पर रखो। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। कंडीशन है, अगर आपको हल्का सा कंटिन्यूस वाइब्रेशन या फिर स्पिनिंग साउंड महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि हार्ड डिस्क का जो स्पिंडल मोटर है ना वो घूम रही है और उसको पावर भी मिल रहा है। कंडीशन बी यहाँ पे हो सकता है कि अगर बिल्कुल साइलेंस है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसका मतलब कि हार्ड डिस्क को पावर नहीं मिल रही है। और कंडीशन सी, अगर वहां पर कच कच की क्लिकिंग साउंड भी आ रही है तो हार्ड डिस्क का जो मैकेनिकल हेड है वो डैमेज हो चुका है। नाउ दोस्तों बात करते हैं अब स्टेप नंबर 3 की, जहां पर बात करेंगे डेटा पाथ और साटा केबल को स्वैपिंग करने को लेकर। मान लो आपका हार्ड डिस्क के अंदर वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है, मतलब कि आपका पावर ओके है, लेकिन फिर भी एनवीआर स्टोरेज मेनू के अंदर नो डिस्क ही दिखा रहा है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो डेटा केबल की हो सकती है। रेड कलर या फिर ब्लू कलर की जो थीन डेटा केबल होती है ना उसके अंदर कई बार मॉइस्चर लग जाता है, कार्बन आ जाता है और डेटा ट्रांसफर रुक जाता है। अब ये रेड या फिर ब्लू कलर की जो साटा केबल है ना उसको दोनों तरफ से यानी कि एनवीआर की तरफ से और आपका एचडीडी की तरफ से अनप्लग करो और एक नया केबल लगा दो। अगर आपके एनवीआर में 2 या फिर 4 हार्ड डिस्क की स्लॉट है तो केबल को यानी कि इंटरस्वैप कर लो कि पहले वाले को दूसरे में लगा लो, दूसरे वाले को तीसरे में लगा लो। तो कई बार मदरबोर्ड का एक सिंगल साटा पोर्ट भी शॉर्ट हो सकता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो एक बार चेक कर लो कि उसको इंटर एक्सचेंज करके। नाउ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 4 की, कि क्रॉस हार्डवेयर और पीसी का हेल्थ चेक करना। मान लो हार्ड डिस्क में कोई वाइब्रेशन भी नहीं आ रही थी, फिर आपने साटा केबल भी बदला लेकिन उससे भी आपका डिस्क का काम कुछ नहीं हुआ। अब आपका टाइम है कि हार्ड डिस्क को एनवीआर से बाहर निकालने का। इस हार्ड डिस्क को किसी दूसरे वर्किंग एनवीआर में लगा के देख लो या फिर डीवीआर में लगा के देख लो या फिर उसको पीसी या लैपटॉप से साटा टू यूएसबी वाला जो कन्वर्टर आता है उससे कनेक्ट करके देखो। नाउ दोस्तों आपको पीसी पर क्या देखना है, विंडोज के डिस्क मैनेजमेंट मतलब डिस्क mgmt.msc में जाकर चेक करना है कि ड्राइव शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो एनवीआर का जो फाइल सिस्टम होता है ना वो लिनक्स बेस्ड होता है, इसलिए विंडोज में आपको फाइल तो नहीं दिखाई देगी लेकिन रो डिस्क डिटेक्ट वहां पर दिखाई देगी अगर वो चल रही होगी तो। दोस्तों इसके साथ में एक चीज और है, अगर आपको वहां पर अनलोकेटेड के अंदर आपको हार्ड ड्राइव दिखाई देती है तो आप पीसी के थ्रू कई बार 10 to 20% केस में आप आपके हार्ड ड्राइव को रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में एक तो क्रिस्टल डिस्क इन्फो या फिर हार्ड डिस्क सेंटिनेल जैसे एक फ्री डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उसको रन करोगे तो भी आपकी जो हार्ड ड्राइव है वहां पर वर्किंग कंडीशन में आने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर आपका जो स्मार्ट स्टेटस में बैड या फिर क्वेश्चन या फिर बैड सेक्टर दिखा रहा है तो समझ लेना है आपको कि हार्ड डिस्क जो है वो सच में खराब हो सकती है। इसको या तो आरएमए में भेजना पड़ेगा या फिर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा या फिर नया लगाना पड़ेगा। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की,
कि आपका एनवीआर रीसेट करो या फिर रीइनिलाइजेशन आपको करना है, यानी कि फॉर्मेट करना है। तो कई बार हार्ड डिस्क बिल्कुल ओके होती है, पीसी में हेल्थ भी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन एनवीआर का ईफोम कॉन्फ़िगरेशन ग्लिच की वजह से उसे माउंट नहीं कर पा रहा। इसके लिए ये लास्ट वाली ट्रिक आपको यूज करनी है, कोल्ड बूट प्रोसेस। एनवीआर को टर्न ऑफ करो, हार्ड डिस्क की केबल को पूरी तरह से निकाल दो। अब बिना हार्ड डिस्क के एनवीआर को ऑन करो, उसको बूट होने दो, फिर शट डाउन करके दोबारा हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके ऑन करो। अब यहां पर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है कि एनवीआर की सेटिंग्स में जाकर मेन मेनू में जाओ, सिस्टम में डिफॉल्ट या फिर फैक्ट्री रीसेट कर दो। फॉर्मेट या फिर इनिलाइजेशन जैसे आ रहा है तो एनवीआर में हार्ड डिस्क का स्टेटस अनइनिलाइज्ड आ रहा होगा या फिर एबनॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, तो डिस्क सेलेक्ट करके इनिलाइज्ड या फिर फॉर्मेट पर क्लिक कर दो। नाउ दोस्तों यहां पर बात करते हैं अब स्टेप नंबर 6 की, ड्राइव टाइप वेरिफिकेशन। एक और क्रिटिकल बात जो बहुत सारे इंस्टॉलर्स इग्नोर कर देते हैं, दैट इज द राइट ड्राइव टाइप। अगर आपने एनवीआर के अंदर रेगुलर डेस्कटॉप हार्ड डिस्क लगाई है, जैसे कि WD ब्लू हो गई या फिर सीगेट का बाराकूडा हो गया, तो वो 24/7 कंटिन्यूस वीडियो राइट, स्ट्रेस और हिट को झेल नहीं पाता और 3 से 6 महीने में ऑफलाइन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव और सर्विलेंस हार्ड ड्राइव के बीच का एग्जैक्ट टेक्निकल डिफरेंस क्या है, जैसे कि राइट वर्कलोड रेटिंग, ऑल फ्रेम इमेज परफेक्ट फॉर्मवेयर जो होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन, हिट टॉलरेंस और RPM, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि HDD डिफरेंट। अगर ये चीज आ जाती है, आपके मैक्सिमम कमेंट आते हैं, तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मास्टर क्लास वीडियो लेकर आऊंगा। नाउ दोस्तों अभी इस चीज को पूरा जो मैंने आपको बताया उसको पूरा सा रिकैप करते हैं। देयर इज 6 पॉइंट की आपकी चेकलिस्ट। तो अगली बार जब भी आप एनवीआर में नो डिस्क का एरर आ जाता है, आप देखते हो, तो इस 6 पॉइंट की चेकलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना मत भूलना। स्टेप नंबर 1, एडेप्टर बदलना है ताकि पिक आपका जो एम्पियर है वो मिल जाए, पिक इनफ पावर की तुरंत रूल आउट हो जाए वहां पर। स्टेप नंबर 2, टच करके वाइब्रेशन को फील करो जिससे पता चले कि मोटर काम कर रही है या फिर डेड है। स्टेप नंबर 3, सेटा केबल जो है आपका उसको स्वैपिंग करके देख लो, क्योंकि 30% केसेस में सिर्फ रेड केबल का कार्बन प्रॉब्लम करता है। स्टेप नंबर 4, आपका पीसी पर हेल्थ चेक करना है ताकि स्मार्ट स्टेटस में पता चले कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर तो नहीं है ना। स्टेप नंबर 5, एनवीआर को रीसेट करो, इनिलाइज करो। अगर डिस्क सही है लेकिन एनवीआर का ईप्रोम कॉन्फ़िगरेशन कहीं अटका हुआ है तो वो सही हो जाए। स्टेप नंबर 6, सर्विलेंस HDD पर थोड़ा स्टिक रहो ताकि फ्यूचर में हिट और कंटिन्यूस स्टेट से जो हार्ड डिस्क को बार बार जो ड्रॉप होना पड़ता है, खराब हो जाती है, वो ना हो। ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है तो वो ये है दोस्तों कि एक प्रोफेशनल सीसीटीवी टेक्नीशियन या फिर सिस्टम इंटीग्रेटर वो नहीं है जो प्रॉब्लम आते ही सामान बदलने की सलाह दे देता है। प्रोफेशनल वो है जो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रबल शूटिंग करके एग्जैक्टली रूट कोज को ढूंढता है। इससे आपका टाइम बचता है, कस्टमर का ट्रस्ट बनता है और रिपीट बिजनेस आपको मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको काम की लगी हो तो अपने जितने भी डीलर, इंस्टॉलर, टेक्नीशियन या फिर सिस्टम इंटीग्रेटर दोस्त हैं उनके साथ में शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताओ कि आपके साथ में ऐसा कितनी बार हुआ है कि एडेप्टर या फिर सेटा केबल बदलने से ही आपका एरर जो है वो फिक्स हो गया है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।